हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ब्लाउज एक साथ काटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखा है दोनों का, और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल में मैंने 6 इंच ले लूँगी। और चेस्ट है हमारा 38 इंच, दोनों ब्लाउज का चेस्ट 38 इंच है। तो मैंने 38 को 4 से डिवाइड किया है तो आया है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा हमेशा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है ना, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले लेना। एंड बैक साइड में मैं सिंपल रखूँगी, आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी बना सकती है। तो मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपल ही रखे हैं। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना सेम साइज़ का ब्लाउज हो तो दोनों ब्लाउज एक साथ कटिंग कर सकती है। मतलब 2, 3, 4 जितना भी ब्लाउज हो आप लोग एक साथ कटिंग कर सकते हैं। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, क्योंकि ये दो जो ब्लाउज देके गया था ना, वो मेरा एक कस्टमर का था। तो मुझे बोला था कि इस तरह से 2 ब्लाउज सेम साइज़ में बना के देने के लिए, तो मैंने एक साथ ही कटिंग कर लिया ताकि टाइम कम लगे। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है, और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और फिटिंग का जो मैंने मार्किंग किया था ना, वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। इस तरह से आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिए 6.5 इंच, और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैं 4 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी, 4 इंच पे। और नीचे के साइड से भी मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच छोड़कर इस तरह से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया, और ऊपर की साइड से भी मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से मिला दिया है, मतलब प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने शेप देने के लिए 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग एंड टिचिंग दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है ना, आर्म होल का साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट पे आए हैं 9.5 इंच। और स्लीव का जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और जो चौड़ाई मैंने पाया था ना मेजरमेंट में 9.5 इंच, उसका स्लीव का चौड़ाई ले लूँगी मैं 9.5 इंच। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया 10 इंच। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है, इस तरह से।
और ये साइड से एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूंगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती है, इसलिए। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको भी कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा ही स्लीव में फ्रंट साइड में तालपात कटिंग जरूर करना। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर कटिंग कर लिया है। इसको तालपात कटिंग करना कहती है। तो अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी और ये है हमारा मेन फैब्रिक है। तो देखो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर लूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मतलब मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ मैंने कटिंग कर लिया है। अभी दूसरा जो ये फैब्रिक है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को जो ये प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी ये प्रिंसेस कट पार्ट जॉइन करेंगे ना दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है और उसके बाद ना सिलाने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे और सिलाई करके जाएंगे तो इस तरह से ना परफेक्ट शेप आएगा। तो दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दूसरा पार्टों को भी मैं इस तरह से जॉइन कर लिया है। और ये जो नेक है ना फ्रंट साइड का जो नेक है वो मैंने एक्स्ट्रा सिंपल एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है। तो फ्रंट साइड का नेक में मैंने दिखाया नहीं है, तो जो बैक साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी ना नेक में तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखो मैं नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने 1 इंच का लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा ना वो लगभग सिलाई करना कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पार्ट। तो हमारा फ्रंट पार्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट भी सिलाई कर लूँगी। तो देखो बहुत ही अच्छा शेप आई है फ्रंट साइड में। और ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में सबसे पहले मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना बैक साइड में राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच रखना, तो देखना परफेक्ट होगा। तो मैंने 2 इंच लिया है, उसके बाद इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा और देखने में अच्छा नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना आप लोग वैसे ही करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो बैक साइड में मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और लेफ्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना और उसको इस तरह से सिलाई करना। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करती है और फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा और टाइम भी कम लगेगा और फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा।
हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा मिल जाएगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं नेक फिनिशिंग दूंगी, मतलब नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और बैक पार्ट में ना जिस तरह से मैं नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ ना, इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट पे भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। कोई पाइपिंग नहीं लगाया है, कोई एक्स्ट्रा लेस भी नहीं लगाया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने नेक का फिनिशिंग दिया है। और जैसे हमारा नेक का फिनिशिंग है ना, वैसे ही मैंने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1 इंच का लिया है मैंने। एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का किनारे किनारे पे सिलाई किया है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट के है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई कर लिया है। अभी मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। तो देखो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो गया है और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। अभी ना बैक साइड में मैं टेकन दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से साइड से 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने हाफ इंच 1 इंच रखा है। मतलब इतना भी टेकन का चौड़ाई नहीं रखना चाहिए, हाफ इंच से भी कम रखेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों साइड में मैंने टेकन दे दिया है और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना। तो बैक साइड में मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है, बाद में हुक लगा दूंगी। तो बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। और ये ना ब्लाउज जो है ना वो थोड़ा सा डीप नेक पर है। आप लोग ना जब भी डीप नेक पर ब्लाउज सिलाई करेंगे तो जो शोल्डर है ना, शोल्डर को फ्रंट साइड की तरफ, जो नेक होता है नेक की साइड तरफ थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना शोल्डर को। तो देखना कभी शोल्डर गिरेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि शोल्डर गिर जाती है, तो आप लोग ना जब भी शोल्डर सिलाई करेंगे तो नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करेंगे, तो कभी शोल्डर गिरेगा नहीं। और उसके बाद दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट को एक साथ रखकर साइड से मैंने एक सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लूँगी। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से काट कर लिया। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट पार्ट में भी हाफ इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए और स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट करना चाहिए। और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाना। तो देखना परफेक्ट होगा। एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा स्लीव लगाना। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव को स्लीव की मिडिल से लगाना। तो देखो हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने स्लीव को सिलाई कर लिया है। और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। दूसरा स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल में एक मार्किंग कर लूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव का मिडिल को मैंने मिलाते हुए सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों का ना चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट मैं ज़रूर लेती हूँ। और मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो देखो मैं अभी फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मैं थोड़ा सा लूज़ करके फिटिंग के लिए सिलाई किया है। और साइड में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए।
और दोनों साइड में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अभी मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। और बैक साइड में मैं डोरी लटकन भी लगाऊंगी, इस तरह से डोरी लटकन। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकती हो नेक का फिनिशिंग कितनी अच्छी तरह से आई है। और फ्रंट साइड का जो शेप है ना प्रिंसेस कट का, वो भी बहुत ही अच्छी आई है। और दूसरा ब्लाउज़ भी दिखाऊंगी आप लोगों को, जो 2 ब्लाउज़ एक साथ मैंने कटिंग किया था ना, वो ब्लाउज़ भी दिखाऊंगी। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।